परमेश्वर की महिमा हो। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, आप सभी को यीशु मसीह के नाम से बधाई देता हूँ। मैं विश्वास करता हूँ यीशु मसीह ने आपको, आपके परिवार को सुरक्षित रखा है और भी आगे भी यीशु मसीह हमेशा के लिए आपके साथ जरूर रहेगा, आपको अगुवाई करेगा। आज हम हमारे अपने स्मरण के लिए योना सुसमाचार 5वां अध्याय उसके 8 और 9 वचन पर हम ध्यान देंगे। जॉन चैप्टर 5 वर्स 8 और 9। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, उठो और अपने गांठ उठाकर चल फिरो। जैसे इसे उस व्यक्ति सुना और उसने उठा, अपने गांठ उठाकर चल फिरने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस संभव को आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर बेथस्दा नाम के एक तालाब था। उस तालाब के पास 5 मंडप होता है। उस मंडप में जो बीमार लोगों को ले जाकर उनके रिश्तेदार वहां पर डालकर चले जाते हैं। वहां पर कभी कभार एक स्वर्गदूत वहां पर उतर कर आएगा और उस तालाब के अंदर उतरकर उस तालाब को हिलाना शुरू करेगा। जब जो व्यक्ति उस तालाब के अंदर पहला उतरते हैं वो चंगाई पाकर अपने घर चले जाएगा। इसी भरोसा में वहां पर एक व्यक्ति को कोई उनके परिवार के लोग आकर डालकर गया। 38 साल से उस व्यक्ति वहां पर पड़ा है। वो तालाब के अंदर उतर नहीं सका, क्यों? बहुत बड़ा बीमार था। एक दिन यीशु मसीह वहां पर आया। जब यीशु मसीह ने वहां पर आया तो इस व्यक्ति को यीशु ने देखा। देखकर यीशु मसीह ने जान गया ये कई लंबी समय से यहाँ पर बीमार पड़ा है। इसलिए यीशु मसीह उसके पास गया और उसे सवाल किया, तुम चंगा होना चाहते क्या? जब उस व्यक्ति बोलने लगा, स्वामी, यहाँ पर जब मैं तालाब में उतर कर जाने के पहला और कोई उतर जाता है, क्योंकि मुझे मदद करने के लिए कोई मनुष्य नहीं है। इसे जैसे परमेश्वर ने सुना, उसके उत्तर पे ही इस वचन को परमेश्वर ने कहा, उठो और अपने गांठ उठाकर चल फिरो। था पर तब उस व्यक्ति 38 साल से बीमार पड़ा वो व्यक्ति उठकर अपने गांठ को उठाकर चल फिरने लगा। मेरे प्यारे भाई बहनों, आज आप विश्वास करो, आपके पास, आपके घर के अंदर भी यीशु मसीह आया है। क्योंकि अब कम से कम 21 दिन से हम हमारे पूरे भारत के लॉकआउट के कारण हम अपने घर के अंदर बंद पड़ा है। इस समय आपको पूछने के लिए शायद कोई नहीं आया होगा। शायद आपके रिश्तेदार भी अगर हाल चाल पूछेगा, शायद हमसे कुछ मदद मांगेगा कर शायद आपको कोई पूछताछ नहीं कर रहा होगा। इसलिए शायद आप चिंता के साथ है क्या? आज आप विश्वास करो, यीशु मसीह आपको पूछताछ करने के लिए, आपके ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर आज आपके घर पर आया है। जैसे उस व्यक्ति को पूछा है, वैसे आपसे भी सवाल कर रहे हैं। तुम आशीष पाना चाहते हैं क्या? तुम चंगाई पाना चाहते हैं क्या? तुम अपने पापों से उद्धार पाना चाहते हैं क्या? तुम अपने परेशान से बाहर आना चाहते हैं क्या? तुम अपने कर्जा से बाहर आना चाहते हैं क्या? इसी तरह आपको जो अवश्य है उस सवाल को परमेश्वर आपसे कर रहे हैं। उस व्यक्ति को चंगाई की आवश्यकता, इसलिए यीशु मसीह ने उसे यह सवाल किया, तुम चंगाई पाना चाहते हैं क्या? इसी तरह आपको क्या जरूरत है, क्या अवश्य है, इसे आकाश और पृथ्वी को निर्माण किया हुआ परमेश्वर इस समय इस वचन के द्वारा जो आपके घर के अंदर आया हुआ परमेश्वर जानते हैं। आज वही सवाल आपसे भी करते हैं। जैसे 38 साल बीमार पड़ा हुआ उस व्यक्ति से सवाल करने के साथ उन्होंने अपने सारे चिंताओं को यीशु मसीह के पास कहा। मेरे प्यारे लोगों, आप अपने चिंताओं को लोगों के पास कहेगा तो आपको कोई लाभ नहीं होएगा। आजकल के आखिरी समय में हम चल रहे हैं, कोई किसी के मदद करने के लिए तैयार नहीं होते हैं। इसी बुरे हालात में अगर आपको मदद की आवश्यकता है तो आप अपने सारे चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। पहला पतरस 5वां अध्याय 7वां वचन में कहते हैं, तुम अपने सारे चिंताओं को उन पर डाल दो, क्योंकि उसने तुम पर ध्यान करने वाला है। हाँ मेरे प्यारे लोगों, यीशु मसीह आपको मदद करने वाला है, यीशु मसीह आपको ध्यान करने वाला है। इसलिए आप अपने सारी चिंताओं को यीशु मसीह के ऊपर डाल दो। अगर आप डालेंगे, जरूर यीशु मसीह आज आपके जीवन में चमत्कार करेगा। जिस तरह 38 साल बीमार पड़ा हुआ उस व्यक्ति के जीवन में यीशु मसीह ने चमत्कार किया था, उसी तरह इस आवाज को सुनने वाले मेरे प्यारे भाई बहनों, आपके जीवन में, आपके परिवार में आज प्रभु यीशु मसीह एक चमत्कार को करना चाहते हैं। अगर आप विश्वास कर रहे हैं तो इस समय मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। आप जहां पर भी हैं, अपने आंखों को बंद कर परमेश्वर की तरफ पुकारिए, प्रार्थना कीजिए, अपने सारे चिंताओं को उस पर डाल दिए
आइए हम प्रार्थना करेंगे। अपने आंखों को बंद कीजिए। उस बीमार व्यक्ति के समान आप अपने सारे चिंताओं को परमेश्वर के ऊपर डाल दो। उस दिन उस व्यक्ति से सवाल किया वो यीशु मसीह, मैं विश्वास करता हूं अब आपके पास आया है। आप कई सालों से जो परेशान में हैं, कई सालों से जो दुख में है, कई साल से जो बीमार में है, आपको मदद करने के लिए कोई नहीं है क्या? हाँ, यीशु मसीह आपके पास आकर आपसे सवाल कर रहे हैं, मेरे बेटी मेरे बेटा, मैं तुम्हें क्या करना है, तुम्हें क्या चाहिए? अब अच्छा एक मौका है। इस समय आप घुटने में आकर अपने आंखों को बंद कर कर आप अपने सारे चिंताओं को यीशु मसीह पर डाल दीजिए। आप अपने सारे बातों को यीशु को बताइए। यीशु मसीह आपको जरूर चमत्कार करेगा। हाँ, ये समय में आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। धन्यवाद प्रभु। हे हमारे स्वर्ग के पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस समय इस वचन को सुनकर जो कोई आपके तरफ देकर अपने सारे चिंताओं को आपके ऊपर डाल रहे हैं, उनके जीवन में इस समय कृपया आप एक चमत्कार करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। उनके सारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। हर एक के जीवन में जो अवश्य है उसे आप देकर इनके सारे दुखों को आनंद में बदलने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। क्योंकि पहला पत्रुस 5वां अध्याय की 7वां वचन में हम पढ़ते हैं, आप हमारे ऊपर ध्यान करने वाला परमेश्वर है। आप इस वचन को सुनकर प्रार्थना करने वाले हर एक के ऊपर आपके ध्यान उतरने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आप उतर कर इसी समय चमत्कार कर रहे हैं, इसलिए हम आपको धन्यवाद करते हैं प्रभु। आज के पूरे दिन हमारे भाई बहनों को, इनके पूरे परिवार को सुरक्षित चलाइए प्रभु। आप आशीष कीजिए, सारी जरूरतों को पूरा कीजिए। सारे स्तुति गौरव महिमा आपको देता है हमारे उद्धारक प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं हमारे अच्छे से पिता। आमीन आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपका आशीष करे। आमीन।